हेलो डियर स्टूडेंट, साइंस क्लासेस में एमपी वर्ग 3 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें समय को बर्बाद ना करते हुए बहुत स्पीडली पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ती है, जिससे आपकी उस विषय पर सही पकड़ हो जाए। उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम ऑब्जेक्टिव चाहे कितने भी सॉल्व कर लें, लेकिन वो हमारा नॉलेज या फिर हमारी विषय की पकड़ कमज़ोर ही रहती है। इसलिए पहले आप थॉरो स्टडी करिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करिए। समय को बर्बाद ना करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत हमारा तीसरा टॉपिक है। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास में दिशा का सिद्धांत है। दिशा मीन्स सिर से पैर की ओर, जिसको हम मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक, जन्म से पहले और मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। क्रम का सिद्धांत, इसमें एक निश्चित क्रम होता है और व्यवस्थित भी होता है। विकास में गति होती है, विकास की गति में भिन्नता होती है। मीन्स दो बच्चे एक जैसे उनका विकास नहीं होता। परस्पर संबंध का सिद्धांत मीन्स शारीरिक बौद्धिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत मीन्स प्रत्येक जाति, मानव या पशु अपनी जाति के अनुरूप अनुसरण करता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत मीन्स बालक पहले सामान्य एक्शन करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उसके एक्शन में चेंजेस आने लगते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत मीन्स वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का परस्पर मिश्रित परिणाम ही विकास में फॉलो होता है। जैसे बच्चों का फिजिकल आकार, प्रकार, शरीर का गठन, ये वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, और जबकि उसका जो गुणात्मक विकास है वो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। इसी से एक क्वेश्चन आया था 2011 के एग्ज़ाम में कि आँखों का रंग किस पर डिपेंड करता है, मतलब किस उसमें, तो वो अनुवांशिकता उसका आंसर था। आँख, कान, नाक, जीभ और जिससे हम आदि के द्वारा जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। जब संवेदना से कोई निश्चित अर्थ निकालने की चेष्टा की जाती है तो वह प्रत्यक्षीकरण का रूप धारण कर लेती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर का सिद्धांत है जो CTET में पूछा गया है। ये सभी फैक्ट हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतरता सामान्य से विशिष्ट और अनुक्रम का सिद्धांत है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वात्रिक है, उस विकास का अर्थ है मानवीय मूल्यों का विकास अगर हो रहा है कहीं, तो उसका मतलब है कि वहाँ अंगीकरण मीन्स उसको आत्मसात किया जा रहा है, उसको ग्रहण किया जा रहा है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ये छत्तीसगढ़ TET में आया हुआ है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास, यानी बच्चों का होल डेवलपमेंट ही बाल विकास का क्षेत्र है। अकॉर्डिंग टू बिग व हंट के अनुसार परिवर्तन किशोर अवस्था को डिफाइन करने वाला शब्द है। परिवर्तन टोटली परिवर्तन होता है, ये बिग व हंट ने किया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मानव विकास मीन्स मानव विकास के अंतर्गत क्या आता है? मनोविज्ञान, शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। गैरीसन ने परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। गैरीसन ने कहा है कि परिवर्तनों में पर्याप्त अनुसरण करने की शक्ति होती है।
ये इम्पोर्टेंट है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा है ये बड़े संघर्ष व तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा। ये वाला कथन, विकास जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है, प्रीनेटल पीरियड से। चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञानात्मक मीन्स ज्ञान शब्द है, चिंतन मीन्स जो हम सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू मुनरो, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। इनकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको मैच्योरेशन कहते हैं। अधिगम मीन्स लर्निंग, वातावरण के साथ बैलेंस बनाते समय शारीरिक मानसिक क्रियाओं को सीखना अधिगम कहलाता है। विकास के कुछ आयाम हैं, कुछ एस्पेक्ट है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास व नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक में सभी संवेग आते हैं, डर, क्रोध, जलन, हर्ष, दुख, अनुराग। ये सभी संवेग बाल्यावस्था में अनियंत्रित व किशोर अवस्था में नियंत्रित रहते हैं। पहले ये संवेग बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन किशोर अवस्था तक उनका थोड़ा सा कंट्रोल करने का पावर आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था बचपनावस्था को कहा गया है और उत्तरार्ध प्रौढ़ावस्था को। तो इसके बचपन में चेंजेस होगा, परिवर्तन रचनात्मक मीन्स कि बच्चे की ग्रोथ होगी, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल। वो उत्तरार्ध में, प्रौढ़ावस्था में हर चीज़ डैमेज होती है व्यक्ति का शरीर, इसलिए उसे विनाशात्मक की संज्ञा दी है। बचपनावस्था 15 दिन से 2 साल तक का होता है। ये आप फास्ट एक बार और रिवाइज कर लीजिए। खतरनाक अवस्था कहलाती है ये, अजीबो 15 दिन से 2 साल तक की। अजीबो गरीब अवस्था, क्रिटिकल, आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, नैतिकता का अभाव, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, उत्तरोत्तर वृद्धि व विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति। ये 15 दिन से 2 साल के बच्चों की एक्टिविटी है। बाल्यावस्था, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 2 या 3 से 6 वर्ष, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभिक स्कूल पूर्व की, ये मैं पहले भी आपको क्लास 1 और 2 में क्लियर कर चुकी हूँ, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए। प्रारंभिक स्कूल मीन्स एलिमेंट्री, प्राथमिक स्कूल नैतिक विकास की एज। इसमें 7 से 12 साल के बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास हो जाता है। स्मार्ट एज है, डर्टी एज, गैंग एज। किशोरावस्था परिवर्तनों की एज, कल्पना, तनाव, परेशानी, आत्मनिर्भर व व्यवसाय चुनने की एज, पूर्ण वृद्धि की एज। तो ये रहा बाल विकास के सिद्धांत। ये हमारा ये क्लास 3 में ये टॉपिक है, बाल विकास के सिद्धांत। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। क्लास 1, क्लास 2 भी अगर आपने मिस कर दी है तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे के जो लेसन है उनको समझने में इजी रहे।